ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको जब बोलना सिखलाते हैं तो क्या कहते हैं? बाबा। तो बच्चा बड़े आराम से बोल लेता है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों के लिए सबसे स्वीट अक्षर कौन सा है? बाबा। बाबा कहते हैं और अपने आप को हम निश्चिंत, निसंकल्प और सिक्योर समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हें बाबा बाबा करते रहना है और साथ ही साथ बाबा का परिचय हर एक को देते रहना है। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते? क्यों? क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशानी नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। कितनी अच्छी बात बाबा बताते हैं। कहते हैं कि कोई भी बात दुख का भी नाम निशान नहीं और रोग भी नहीं होगा। क्यों? जो प्रकृति है वह भी दूषित है और प्रकृति के प्रदूषण के कारण, और दूसरा आत्मा भी प्रदूषित है। आत्मा के अंदर लॉज को तोड़ने के संस्कार आ गए हैं। जैसा उसको अपने शरीर को चलाना चाहिए वो नहीं चलाती है। ग्रीड के वशीभूत हो जाती है, लोभ के वशीभूत हो जाती है, तो फिर शरीर पर तो असर आएगा ना। तो बाबा ने कहा मैं ऐसा ऑपरेशन करता हूँ, तो दोनों ही चीज़ों का ऑपरेशन होता है। आत्मा का भी ऑपरेशन होता है ताकि वो जो संस्कार हैं जिसके वश हमारा शरीर खराब होता है, ज़्यादा सोचने का संस्कार है, चिंता करने का संस्कार है, हीन भाव का संस्कार है। अब ये संस्कार आत्मा में होंगे तो शरीर पर तो दिखाई देंगे ना। तो बाबा वो भी ऑपरेट करते हैं और दूसरा बाबा ये ऑपरेशन करते हैं जो सारी पुरानी प्रदूषित दुनिया, नेचर, उसको बाबा सतोगुणी बना देते हैं, जिसमें पूरी कलामिटीज भी आती हैं, सब कुछ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर से नई सत्युग की दुनिया। जैसे कोई पुरानी चीज़ होती है, उसको ढा देंगे तभी तो कुछ नए का जलवा निकलेगा। तो ऐसे बाबा ने पुरानी का परिवर्तन और नए का प्रादुर्भाव करते हैं। ओम शांति डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम संतान हैं। तो आज बाबा ने डबल ओम शांति के ये डेफिनेशन दी। डबल ओम शांति क्यों कहते हैं? एक शिव बाबा है और दूसरा ब्रह्मा बाबा है। तो जब बाबा डबल ओम शांति माना, ओम शांति माना ही बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। अब टीचर आ गया है, बच्चे अटेंशन प्लीज, ओम शांति। तो एक ओम शांति शिव बाबा बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं ब्रह्मा बाबा। तो कहा डबल ओम शांति। बाबा ने कहा कि यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी होता है, वहाँ कोर्ट आदि नहीं होता। वंडर है ना, न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते हैं। ये सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं, इसलिए बच्चों को समझाया गया है ये तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का।
बाबा हम बच्चों को इस ड्रामा के बारे में बताते हैं कि ड्रामा अब एंड की ओर आ रहा है, फिनिश होने को है। तो ये जो खेल है इसमें जीत और हार बाबा ने कही। हार है जब हम द्वापर युग में आते हैं, हार जाते हैं, फिर वशीभूत हो जाते हैं, और सत्युग त्रेता जो है वो हमारी विजय है। लेकिन ये जो विजय के संस्कार हैं, जीतने के संस्कार हैं, क्योंकि सत्युग में तो माया होती नहीं, वहाँ तो जीतने का सवाल नहीं है। ये होती है संगम युग पर, जब हमको समझ होती है ये माया है तो उसको हम जीतते हैं। बाबा ने कहा, तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहते, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। बाबा ये बताते हैं गौमुख जो है ना, ये मधुबन में माउंट आबू में है, और गौ के मुख से जल निकलता है, लोग उसको अमृत समझते हैं। अब सोचने की बात है, एक गौ थोड़ी अमृत बनाती है, लेकिन भावना से कह देते हैं। वास्तव में है शिव बाबा, और गौ हम कह सकते हैं ब्रह्मा को, जिसके मुखारविंद से ज्ञान अमृत हम सब पीते हैं। बाबा ने ये भी कहा आज कि आत्माओं का भी ऑपरेशन, जैसे कहा आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्यों तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। बाबा जो पाठ है इसकी जब बात कहते हैं कि बाबा का पाठ है आकर के हम मनुष्य आत्माएं जो बिगड़ चुकी होती हैं, गुमराह होती हैं, उनको राह देते हैं और बिगड़ी को बाबा बनाते हैं। ये बाबा का पाठ है। और हम आत्माओं का क्या पाठ है कि जो बिगड़ी को बनाने वाला आया है तो अपनी बिगड़ी को हम सुधार लें, उसकी श्रीमत पर चले। ये हमारा पाठ है, संगम पर हमारा पाठ है भगवान के आने पर उसकी श्रीमत का पालन करना। और वो पालन करेंगे तो हमारे पाठ की नींद अच्छी होगी और सतयुगी सृष्टि आएगी, वर्षे के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नैन। अब नैनों पर बिठा के ले जाना ये एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है कोई ये नैन नहीं, बाबा ने स्पष्ट किया ये नैन नहीं, परंतु वो है दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र, जिसमें बाबा बिठा के हमको ले जाता है। अर्थात ज्ञान की हिंडोले में, ज्ञान समझा के, ज्ञान के हिंडोले से हमको इस सारे कल्प की यात्रा बाबा करना सिखलाते हैं। और आज बाबा ने कहा कि शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। इसको स्पष्ट कीजिएगा कि शिव के बच्चों की बारात, वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। माशूक एक ही होता है ना, तो इसके आप स्पष्ट करिएगा कि शिव के बच्चों की बारात, और साथ में बाबा ब्राइड भी कह रहे हैं। शिव बाबा ब्राइड ग्रूम है और हम सब ब्राइड्स हैं, ठीक है। तो जो शिव की बारात का गायन है उसमें ये बताते हैं कि उस बारात में अंधे, लूले, लंगड़े, काने, कुब्जे, भूत, पिशाच सब लोग थे। और पार्वती, हमारे भारत देश में एक प्रथा है कि कन्या को उसकी बारात दिखाई जाती है। कन्या को जब बारात आ रही होती है उसकी बारात उसको दिखाते हैं। तो जब उसने बारात देखी तो वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी जो सखियां थी
वो हंस पड़ी और उसको छेड़ने लगी, देख तेरी बारात कैसी आ रही है, तेरी बारात कैसी आ रही है। तो उसने कहते मन ही मन शिव का ध्यान किया, और ध्यान किया तो ज्यों वो बारात वधू के द्वार पर पहुंची तो वो सारे राजकुमार राजकुमारियां बन गए। अब ये तो अचरज की बात है ना, इसका बहुत सुंदर मीनिंग है। और वो जो बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चे ऐसे बने हुए थे, उनको आकर के ज्ञान योग सिखा करके अपने साथ संबंध में जोड़ करके मैं राजकुमार राजकुमारियां बनाता हूँ। तो शिव की बारात, शिव के बच्चों की बारात का रहस्य है ये। और हम सब में ब्राइड्स, वो है ब्राइड ग्रूम। तो बाबा कहता है सजनियाँ जागे रहो। और मैंने कहा है कि ये दीपक, इसकी भी बिब्लिकल स्टोरी जिसमें बताते हैं, सब ब्राइड्स को बोला जाता है कि आप दीपक जगा के रखना, दीपक जगा के रखोगे तो मैं आऊँगा और ले जाऊँगा जिसका दीपक जगा होगा। तो सारी ब्राइड्स दीपक जगा के रखती हैं, लेकिन ब्राइड ग्रूम आता ही नहीं। तो आखिर वो थक करके सो जाती है। एक होती है जो जागी रहती है, तो ब्राइड ग्रूम आता है और उसको लेके चला जाता है, तो बाकी सब देखते रह जाते हैं। तो ये है बात। बाबा ने कहा अमर कथा के बारे में भी कि अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंच से ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वो तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। बाबा कहते शंकर पार्वती थोड़ी, अब शंकर जी तो बैठे हैं सूक्ष्म वतन में, और वहाँ पार्वती जी का तो कोई स्थान है नहीं, वो तो बताया नहीं गया। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि फिर ये स्टोरीज क्यों हुई, क्वेश्चन उठता है। क्योंकि शिव बाबा है निराकार ज्योति बिंदु, और इन आँखों से दिखता नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मा रथ के द्वारा सुनाता है। पार्वती का अर्थ बताता है, आत्माओं को पार्वती कहा जाता है। पार्वती अर्थात पार वतन में रहने वाली है, तुम्हारा घर ये नहीं है परंतु वो है। दूसरा पवित्रता का व्रत धारण करने वाली। तीसरा पतिव्रता वाली। तो ये जो सारी आत्मा की विशेषताएं हैं, उस आधार से कहा गया पार्वती। और अमर कथा, अमरनाथ, अमरनाथ है शिव बाबा, जो हम आत्माओं को आके अमर बनाते हैं, काल पर विजय प्राप्त कराते हैं, तो उसके लिए कहा गया। और बाबा ने ये भी कहा कि अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। छोटा झाड़ होगा यानी छोटा सा, थोड़ा सा बच जाएंगे। नई दुनिया में तो थोड़े ही होंगे ना, उसको बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने आज हमें ये भी कहा कि गीतों के बारे में, कि गीत भी बच्चों ने सुना, आसमान धरती आदि ये सब के मालिक तुम रहते हो। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, ये है खुशी के गीत। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। फिर आज बाबा ने हमें मुरली में जो वरदान दिया है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे।
लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। लॉ एंड ऑर्डर में चलना तब लोग पसंद है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर में नहीं चलेंगे तो हम उसका राज सिंहासन भी प्राप्त नहीं कर सकते और संगम पर हम लोग पसंद नहीं बन सकते। इसलिए ये काम हमको करना है। आज का स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।